आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। शोषण करना सरकार की मजबूरी है या किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर उनका मजाक बनाया जा रहा है, या सरकार शोषण करना सरकार की जिम्मेवारी है। आज बिहार के लगभग तमाम विभागों में 10 वर्षों या उससे अधिक समय से अल्प मानदेय पर राज्य के युवाओं का अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये युवाएं सरकार के जन कल्याण कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपको बताते चलें कि हम बात कर रहे हैं संविदा कर्मी का। संविदा कर्मी जिस तरह से लगातार मेहनत करके सरकार के कल्याणकारी योजनाओं को आगे पहुंचा रहे हैं, सरकार के जो कार्य है उनको तमाम तरह से नई धार दे रहे हैं। सरकार का जो जन कल्याण कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। हम बात करने वाले उन्हीं की समस्याओं के बारे, उसी के समस्याओं के निवारण के बारे आपको बताते चलें कि कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से निपटना हो या बाढ़ जैसे भीषण प्रकृति आपदा से, सभी में इस संविदा कर्मी का बेहतर सहयोग एवं योगदान रहा। हकीकत ये है कि अब ये कहीं जाने की स्थिति में नहीं रहे, क्योंकि बहुत संविदा कर्मी अपने आयु सीमा को पार कर चुके हैं। तो अधिकतर संविदा कर्मी अपनी संविदा सेवा के कारण अपने पढ़ाई लिखाई से दूर हो चुके हैं, जिसके कारण वह कोई कंपटीशन नहीं दे सकते हैं। ऐसे में क्या सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं बनती है कि राज्य के विभिन्न विभागों में संविदा नियोजित कर्मियों द्वारा जो काम कर रहे हैं उनको अस्थायी किया जाए। अगर वह किसी तरह का धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से करते हैं, उन्हें लाठी डंडा से मार के हटा दिया जाता है। क्या वो अपने अस्थायीकरण की मांग को नहीं रख सकते हैं? अफसोस और विडंबना देखिए, सरकार के काम में जो इस तरह का सहयोग करते हैं और उनकी मांगों को लेकर सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगता है। क्या संविदा पर नौकरी करवाना सरकार द्वारा गुलामी करवाना या गुलामी को बढ़ावा देना जैसे बात है, जबकि सरकार एक आदर्श नियोक्ता है। अगर राज्य सरकार की संविदा जैसे कुछ कार्य करेगी और अल्प मानदेय पर युवाओं को रखेगी, तो फिर निजी क्षेत्र के मामले और बढ़ेंगे, वे लोग और इसी तरह का कृतज्ञ करेंगे। क्या यह सवाल नहीं उठता है? क्या यह महत्वपूर्ण सवाल खड़ा नहीं होता है? क्या संविदा पर कार्यरत युवाओं के साथ उनकी सामाजिक सुरक्षा जुड़ी हुई नहीं है? क्या संविदा कर्मी अकेले हैं? उनके पीछे पूरा परिवार नहीं है? क्या उनके परिवार से जुड़े हुए नहीं हैं? क्या संविदा पर कार्यरत नागरिकों को भविष्य का सुरक्षा का सुनिश्चित नहीं होना चाहिए? क्या संविदा पर कार्य युवाओं के नागरिक नहीं है भारत के? क्या वह नागरिक नहीं है? क्या संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार उनको नहीं मिलना चाहिए? ऐसे तमाम सवाल है जो सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। वर्तमान स्थिति के हिसाब से कहा जा सकता है कि ऐसी स्थिति इसलिए बनती है कि सरकार के पास जो अफसरशाही लोग हैं वे नहीं चाहते कि कोई दूसरे लोग आगे बढ़े उनके सिवाय, इसलिए वो ऐसे नीति निर्धारण करते हैं कि लोग परेशानी में पड़े, लोग आंदोलन करें, लोग परेशान रहे, लोग आगे ना बढ़ पाए। ये सरकार की नीति निर्धारण करने वाले लोग हैं। आपको बताते चले कि कई तरह के भिन्न भिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ लगातार संविदा कर्मी आंदोलन कर रहे हैं, लगातार संविदा कर्मी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है सुनने के काबिल नहीं है, सुनना नहीं चाहती। क्या कारण है? आंदोलनकारी अनैतिक और गलत रास्ते पे कभी कभी चले जाते हैं, जो कि उनके लिए अच्छा नहीं है। सरकार इससे रुष्ट होती है। आपको शोषण के लिए सरकार द्वारा मजबूत बंधन के तौर पर देखा जाता है और सरकार इनका शोषण बदसूरत जारी किए हुए है। स्थिति बहुत भयानक है। भले ही सरकार लोकतंत्र और न्याय की तमाम बातें करती हो, लेकिन हकीकत यह है कि लोकतंत्र नहीं है और न्याय भी कहीं नज़र नहीं आता। आप पूछें जाके उस शोषित वर्ग से जिसका लगातार शोषण हो रहा है, पूछिए कि न्याय कहाँ है, या पूछिए कि उनकी क्या स्थिति है समाज में, वह किस तरह जीवन यापन कर रहे हैं,
उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, उनके तमाम तरह के जो सुख सुविधाएं हैं, उसके घर की स्थिति है, उनको 2 वक्त की रोटी मिल पाता है कि नहीं। ये तमाम तरह के सवाल जो उठते हैं, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। इसके प्रति अंधी और बहरी दोनों हो गई है सरकार। सरकार के तमाम विभागों में कार्य को इस संविदा कर्मी द्वारा निष्पादन किया जाता है, किंतु दुर्भाग्य यह है कि 1 दशक से अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात भी आज तक इस संविदा कर्मियों के लिए कोई सर्विस रूल नहीं बनाया गया। ना तो इन्हें समय पर मानदेय दिया जाता है और ना ही महंगाई के अनुरूप इनका वेतन वृद्धि या मानदेय वृद्धि किया जाता है। विभागीय प्रमुख जो इन्हें सर्वा नौकरशाही होते हैं, उनकी हठता अधर्मी के कारण इनको कई बार परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि लगातार हमने जो गर्दनी बाग से रिपोर्टिंग की है, इस रिपोर्टिंग में निकल के सामने आया है कि बिहार के लगभग 95% युवाओं जो संविदा कर्मी में हैं, वो गरीब तबके से आते हैं और अपना कहीं ना कहीं मजबूरी में योगदान देते हैं। और बिहार जैसे गरीब राज्य के युवा दूसरे राज्य में जाके अपना सेवा दे रहे हैं कि मजबूर हो जाते हैं, मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गए। क्या सब दिन बिहार मजदूरों का फैक्ट्री बन के रह जाएगा? क्या बिहार का नौजवान का कभी भविष्य आगे नहीं बढ़ पाएगा? क्या इसी तरह जिंदगी के कई साल नौकरी लेने में बीत जाएगी और बाकी के साल नौकरी को बचाने में बीत जाएगा और बाकी के साल वेतन वृद्धि और अन्य कार्य की मांग करने में बुढ़ापा सामने आ जाएगा और अपने अंतिम दिन छोड़ के चले जाएंगे? क्या बिहार का नौजवान का भविष्य इसी तरह होगा? वर्तमान जो स्थिति है आप देख सकते हैं बिहार सरकार की कई घोषणाएं करती है, जैसे हम नौकरी देंगे 10 लाख लोगों को। किन लोगों को नौकरी देंगे? क्या बिहार का गली गली, बिहार का मोहल्ला मोहल्ला, बिहार का गांव गांव में जो बेरोजगार नौजवान छठ पूजा में अभी जो आए हैं, फिर निकल जाएंगे छठ के बाद ठीक दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, क्या उन नौजवानों को बिहार में रोजगार नहीं मिलना चाहिए? या जिन नौजवानों को जो बिहार में रोजगार मिला है, क्या उनको पूरी तरह से जीवन यापन के लिए मानदेय नहीं दिया जाना चाहिए? बिहार सरकार बिहार के नौजवानों को एक तरह से कहे तो बहुत बड़ा शोषण कर रही है। इसके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता तो लाठी डंडे से पीट के उन्हें बाहर कर दिया जाता। ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे बिहार सरकार की। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आवाज बिहारियों की है, ये दबनी नहीं चाहिए, ये लगातार उठनी चाहिए और बिहार को नौजवान को रोजगार और न्याय मिलना चाहिए। इस बात से आप कितना सहमत है कमेंट करके जरूर बताएं। मैं रविंद्र कुमार, बेनिफिट टीवी, पटना। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।